तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस को भी रेज करते हैं, क्योंकि आपके पास में ये हमारे पास 3 नंबर में इस तरह के सवाल आते हैं। कहता है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, कहता है इस पॉलिनोमियल का अगर आपके पास जो जीरो है वो अल्फा बीटा है, आपके पास के निकालो। आपको दिया हुआ है दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। देखो जब भी आ गया आपके पास दिमाग में एकदम आइडेंटिटी क्लिक करनी चाहिए। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी एकदम ऑटोमेटिक क्लिक हो जानी चाहिए, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं 40 अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, राइट। और जी बी क्या है, इधर से देखो एक्सप्रेशन से बी क्या है -6, तो दिस विल बी माइनस ऑफ -6 बाय ए है 1, मतलब क्या आ गया 6। तो हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर -2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाय ए। सीधा रिलेशन लगाना है, अगर उसका निकाल के करोगे तो लंबा जाएगा आपके पास में और कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज के आ जाएगा सॉल्यूशन निकालने में और दिक्कत होगी भाई के को लेते लेते चलने में। तो ये होता है सी बाय ए, सी क्या है आपके पास में के और ए क्या है आपका 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 2k। भाई सिंपल सा सिंप्लीफाई कर दो, 40 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2k। तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू माइनस 2k, जहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई जी -2 आ गई आपके पास में। बहुत ही सिंपल। ऐसे देखो अगला वाला कहता है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ वन रूट ऑफ दिस इज 6 टाइम्स द अदर। मान लो 2 जीरो है भाई, एक अल्फा और एक बीटा, और कह दिया कि भाई आपके पास में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या है, बीटा इज 6 टाइम्स ऑफ अल्फा। पी की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। क्या करो भाई, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्यों नहीं लगा रही हूँ, अल्फा तो अल्फा ही हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। तो भाई वैल्यू बढ़ जाएगी ना आपके पास में, 6 अल्फा लेंगे तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर। वैल्यू बढ़ गई, सिंप्लीफाई बढ़ गया आपके पास में, तो सीधा लेके चलो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय है, तो ये अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू, अब माइनस बी क्या होगा, माइनस ऑफ -14 अपॉन ए क्या है जी पी। तो दिस विल बी 14 अपॉन पी। तो 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन पी आपके पास में। तो ये यहाँ से आपके पास में क्या आ गया हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, पी निकालना है हमें। तो पी क्या आ जाएगा, काटो इसको 7 सा और 7 2 सा, मतलब ये आ गया आपके पास में दैट पी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। क्या आ गया, पी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अब देखो एक रिलेशन से बात नहीं बनी तो दूसरा भी करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी। भाई सी क्या है, सी आपके पास 8 है और ए क्या है पी, तो 8 अपॉन पी। यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन पी। तो 6 इंटू 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी आपके पास में, राइट। अब सिंप्लीफाई करो, 6 अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। एक पी से पी कट गया आपके पास में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम राइटिंग दिस साइड, क्या आ जाएगी, ये आ गया 6 अपॉन पी इक्वल्स टू 8 और पी क्या आ जाएगा 6 बाय 8। क्लियर।